दोस्तों, मैं हूं सीए सुमित कुमार सिंह, आपका अपना सीए दोस्त पटना से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ बड़ी कंपनी के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो आप पर भी टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 44AB में क्लियरली लिखा है कि कुछ सिचुएशन में ऑडिट कराना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो ऑडिट जरूरी है। लेकिन अगर आप मोस्टली डिजिटली या बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो तो और कैश काफ़ी कम है तो ये लिमिट 10 करोड़ तक बढ़ जाती है। यानी कैश एक्सपेंस और रिसीट आपका 5% से कम है तो ये 10 करोड़ तक लिमिट हो जाती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, और आपकी एनुअल प्रोफेशनल फी या रिसीट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको भी टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जैसे 44AD, 44ADA यूज करते हो, लेकिन प्रिस्क्राइब प्रॉफिट परसेंटेज 6% और 8% से कम डिक्लेयर करते हो तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब सवाल आता है, टैक्स ऑडिट होता क्या है? ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि आपको गलती ढूंढने के लिए पकड़ा जा रहा है, बल्कि एक सीए आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है और गवर्नमेंट को सर्टिफाई करता है कि आपकी इनकम, एक्सपेंस और क्लेम जेन्युइन है। अब सवाल आता है, टैक्स ऑडिट होता क्या है? ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि आपको गलती ढूंढने के लिए पकड़ा जा रहा है, बल्कि एक सीए आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है और गवर्नमेंट को सर्टिफाई करता है कि आपकी इनकम, एक्सपेंसेस और क्लेम जेन्युइन है। तो दोस्तों, टैक्स ऑडिट एक बर्डन नहीं है बल्कि एक सेफ्टी शील्ड है। अगर कल को टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई क्यूरी या नोटिस भेजा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। इसलिए ऑडिट को लास्ट मिनट का स्ट्रेस मत बनाइए। अपने सीए को टाइम पर कंसल्ट कीजिए और अपने बिजनेस को सेफ और कंप्लायंट रखिए। टैक्स ऑडिट का लास्ट डेट 30 सितंबर होता है, जो अभी टैक्स ऑडिट सीजन चल रहा है। रिमेंबर फ्रेंड्स, compliance today, confidence tomorrow. So be compliant, be contact your CA. Thank you for watching video. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।